आप मुझे देख रहे हैं द लल्लन टॉप पे। इस समय मैं खड़ी हूँ नड़ाबेट इंडो पार्क बॉर्डर पर। 0 पॉइंट पर जाएंगे? हाँ, 0 पॉइंट। 0 पॉइंट जाकर के कैसा एक्चुअल में कैसा फील होता है जब आप बॉर्डर देख रहे होते हो? तो नेशनलिटी फील होती है, हमें प्राउड होता है कि हम इंडियन हैं। वंस अ टाइम ये पूरा जो इलाका था वो समंदर था। अब जो भौगोलिक परिस्थितियों का निर्माण हुआ अर्थक्वेक की वजह से, फिर कुछ आइलैंड्स जो है वो ऊपर हो गए और समंदर जो है वो पीछे हट के कच्छ के इलाकों में रह गया। तो नड़ाबेट है, ऐसे कुल मिला के इस एरिया में ऑलमोस्ट 28 जितने छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, उसमें से सबसे बड़ा है ये नड़ाबेट। ये जो नड़ाबेट है वो वीरों की भूमि रहा है। जो रेगिस्तान विस्तार है ये ऐसा कच्छ और बनासकांठा के अलावा पूरे भारत में ऐसा रेगिस्तान आपको देखने नहीं मिलेगा, और ये यहाँ का पूरा संस्कृति अलग है। नड़ाबेट इंडो पार्क बॉर्डर पड़ता है गुजरात के बनासकांठा जिले में। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और एयरपोर्ट के जरिए आ रहे हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट अहमदाबाद का है। वहां से नड़ाबेट बॉर्डर की दूरी 230 से 40 किलोमीटर के करीबन है और यहाँ तक आने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। और ये गेट पर आपको लिखा हुआ मिलेगा गुजराती में, नड़ाबेट सीमा दर्शन मां आपनु हार्दिक स्वागत है। जितना मुझे समझ में आया उसके हिसाब से नड़ाबेट सीमा दर्शन पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अंदर क्या क्या है। भीड़ दिख रही है, संडे लगता है, आज काफी सारे लोग आए हुए हैं। एंट्री टिकट लेनी होगी हम लोगों को। अंदर बॉर्डर के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। 0 पॉइंट बॉर्डर विजिट, सरहद गाथा म्यूजियम, मेमोरियल, वॉल म्यूरल, सेल्फी पॉइंट, फूड कोर्ट, सोवेनियर शॉप भी है जहाँ से हम कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। चलिए अब टिकट ले लेते हैं। अडल्ट के लिए 100 रुपये, मैं 100 रुपये दूंगी। अगर कोई बच्चा है तो उसको 50 रुपये देने होंगे। सर एक टिकट। टिकट के लिए हम लोगों को ये एक बैंड मिलेगा जो हम लोगों को हाथ पे लगाना होगा। आइए लगाते हैं। गेट से एंट्री लेते ही सामने आपको एक हेल्प डेस्क का कियोस्क दिख जाएगा। वहाँ पर आपको बैठे हुए लोग मिलेंगे, वो आपको डिटेल बताएंगे कि इस टिकट के थ्रू आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन सा स्पॉट घूम सकते हैं, कौन कौन सी जगहों पर जा सकते हैं, कितना पे करना पड़ेगा, बस तमाम सारी चीज़ें डिटेल जो होंगी वो आपको हेल्प डेस्क पर मिल जाएंगी। अभी हम लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में खड़े हैं और सीमा दर्शन का जो ये प्रोजेक्ट है इसको प्राइमरीली बॉर्डर टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और ये जो सरहद गाथा म्यूज़ियम आप देख रहे हैं ये बीएसएफ की जो पद्धति है और पीएसएफ किस तरह से हमारे बॉर्डर्स को मैन करता है, किस तरह से हमारी सीमाओं की सुरक्षा करता है, उसको जताने के लिए यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है कि आम आदमी को, आम पर्यटक को ये पता चले कि बीएसएफ क्या है, बीएसएफ को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा और बीएसएफ अपनी ड्यूटी और हमारी सीमा की सुरक्षा किस तरह से करता है। सरहद गाथा म्यूज़ियम के बाद ये एक और फैसिलिटी है जो हम लोग टूरिस्ट को दिखाते हैं। इस मेमोरियल का नाम हम लोगों ने दिया है अजय प्रहरी मेमोरियल। इस मेमोरियल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं और टूरिस्ट के लिए कि किन किन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया है। बीएसएफ के अजय प्रहरी मेमोरियल के बाद हमारे एक बहुत ही स्पेशल एनक्लोजर कॉन्सेप्चुअल आर्ट गैलरी, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है नाम नमक निशान, जिसका मतलब है देश के नाम, देश का नमक और देश की निशानी। इस पर्टिकुलर आर्ट गैलरी में हम लोगों ने कोशिश की है कि किसी भी विजिटिंग टूरिस्ट को एक सोल्जर की आर्म्ड फोर्सेस में जर्नी में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें उनसे एसोसिएटेड होती हैं या सोल्जर्स
कौन सी चीज़ों से एसोसिएटेड होता है, उसको सेगमेंटाइज वर्जन हम लोगों ने यहाँ पे करने की कोशिश की है, ताकि एक विजिटिंग टूरिस्ट को ये पता चले कि एक सोल्जर की आर्म फोर्सेस में जर्नी किस तरह से होती है। दूसरी बॉर्डर्स पे क्या है कि आप सिर्फ परेड ही देख पाते हैं आमने सामने, यहाँ परेड के साथ साथ आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग, तो ये सारी चीज़ें इसको दूसरी जगह से अलग बनाती है। हम एडवेंचर एक्टिविटीज वाले एरिना में आ गए हैं और फिलहाल हम सबसे पहले आए हैं शूटिंग रेंज में। ट्राई करके देखते हैं। गेम जोन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे टूरिस्ट की एंगेजमेंट के लिए कुछ ई स्कूटर राइड्स भी रखी हैं, जिसमें छोटे छोटे टायर वाले ई स्कूटर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टूरिस्ट इसका बहुत आनंद लेते हैं यहाँ आने के बाद भी। यहाँ पे हम लोगों ने जो विजिटिंग टूरिस्ट होते हैं उनके साथ जो बच्चे आते हैं उनके एंगेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक छोटा सा गेमिंग जोन बनाया है, जहाँ पे वो अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। जब आप टी पॉइंट से 0 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो आप पाकिस्तान की सीमा के और पास होते जाते हैं। रास्ते में कुछ मिसाइलें, टैंक और मेगा एयरक्राफ्ट, बंदूकें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन ये कोई आम हथियार नहीं है। ये वो हथियार हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। तो हम आ गए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। यहाँ पर आपको मेरे पीछे, ठीक पीछे दिख रहा होगा कि इंडो पाक बॉर्डर लिखा हुआ है। इसके पीछे आपको फेंसिंग दिख रही होगी, यानी नुकीले तारों से बाड़ी लगाई गई है। उसके बाद थोड़ी सी ज़मीन है और उसके बाद फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। दोनों देशों के बीच में जो सीमा है उसको इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए पिलर्स लगाए गए हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पर सीमा पर BSF के जवान तैनात रहते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि पाकिस्तान से यानी दूसरी तरफ से हमारे देश में कोई घुसपैठ ना हो। और आखिर में हम पहुंचते हैं 0 पॉइंट, यानी हमारी सरहद। इसी सरहद पर मुस्तैद हैं सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवान। सरहद पार से आने वाली किसी भी तरह के घुसपैठ के सामने, किसी हिंसा के सामने दीवार की तरह मौजूद हैं भारत के सुरक्षा बल। ये दृश्य अपने आप में सुकून से भर देता है कि हम भारतीय हैं। नड़ाबेट का जो नाम है उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं, दंत कथाएँ हैं। पहली है ये जो देवी माँ का हमारे यहाँ मंदिर है, नड़ेश्वरी माता जी का, उनके नाम पे हैं। और जो इकोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि जो नर्ड नाम का एक ग्रास की स्पीशीज यहाँ होती थी, उसके कारण भी जो लोकल लोग है इसको नड़ाबेट इलाके के नाम से जानते थे। जब हम नाड़ाबेट में बॉर्डर देखने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो एंट्री लेने से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक मंदिर भी पड़ता है। इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी है। यहाँ पर जो पुजारी हैं वो BSF के जवान ही होते हैं, वही यहाँ की पूजा की देखभाल करते हैं, सारा कामकाज करते हैं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर घूमने आ रहे हैं और आपको टेंशन है कि रुकेंगे कहाँ पर, होटल वगैरह के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर धर्मशाला भी है। 400 रुपये एक दिन का खर्चा है, वो देकर आप आराम से रुक सकते हैं। खाने की भी व्यवस्था है, बहुत अच्छा भोजनालय बना हुआ है, सुबह शाम का खाना भी
मिलता है। आइए देखते हैं, एक बार मंदिर के अंदर दर्शन भी कर लेते हैं। तो नड़ाबेट ऐसा है कि यहाँ माँ वरवड़ी नड़ेश्वरी माता जी थी, उनके वंशज नरा नाम के एक चारण थे, उनका यहाँ नेस था। नेस को यहाँ जो रेसिडेंस होता है उनको नेस बोलते हैं, जो मालधारी लोगों का रेसिडेंस होता है। तो उसके नाम पर से ये नड़ाबेट पड़ा, नरा का वंश होकर नड़ा हो गया, तो ऐसे ये नाम बना है। तो यहाँ चरवाहे जैसे मालधारी होते थे चारण, वो यहाँ रहते थे। यहाँ का पूरा संस्कृति अलग है, यहाँ पर टूरिज्म का। तो ये हमारे विस्तार ऐसे लास्ट में आया हुआ था भारत का, लेकिन अब पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं तो ये विस्तार को जानते हैं। प्रोजेक्ट आने की वजह से यहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार भी मिला है बहुत सारा, फिर यहाँ टूरिज्म उद्योग भी बहुत प्रचलित हुआ है। नड़ाबेट सीमा दर्शन को आने पर हमें जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे म्यूजियम हो या आर्ट गैलरी या फिर शाम की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये सारी प्लानिंग गुजरात टूरिज्म कॉरपोरेशन की देन है। नड़ाबेट बॉर्डर सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर यह रण का इलाका है। साथ ही अभी गुजरात गवर्नमेंट तथा बीएसएफ के द्वारा यहाँ पर एक सीमा दर्शन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें शाम को रिट्रीट सेरेमनी होती है तथा सीमा दर्शन के रूप में उन्होंने बीएसएफ की जो रूटीन्स के ड्यूटीज़ तथा बीएसएफ की जो गाथाएँ हैं उसको उन्होंने सीमा दर्शन के थ्रू दर्शाया गया है। नड़ाबेट है वो वीरों की भूमि रहा है। जो रेगिस्तान विस्तार है ये ऐसा कच्छ और बनासकांठा के अलावा पूरे भारत में ऐसा रेगिस्तान आपको देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो हमारे दो युद्ध बहुत पराक्रम, हमारा सेना ने एक भी युद्ध हारा नहीं था यहाँ पर। अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पास कोई मिलने आ रहे हैं, कोई अप्रिशिएट करके जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी नॉर्मल रूटीन्स के साथ साथ अगर सिविल के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, वो अप्रिशिएट करते हैं, तो थोड़ा सा आपका मोटिवेशन लेवल और अच्छा हो जाता है। बीएसएफ की तरह से हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सीमाएं आपकी सीमाएं पूरी तरह से बीएसएफ के द्वारा सुरक्षित है।
के जो लोग हैं नड़ाबेट या सरहदी इलाके से जो रह रहे हैं, हम लोगों को गर्व है अपनी इस मातृभूमि के ऊपर। परिस्थितियाँ जियोग्राफिकली थोड़ी टफ हैं, बट जैसी भी है हमारी मातृभूमि है और हम लोगों को गर्व है